नमस्कार मित्रों। दीपावली की पर्व श्रृंखला समाप्त हो चुकी और कुछ ही दिनों बाद छठ पूजा का आयोजन देश में, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में पूरे धूमधाम से जारी है। छठ शुद्ध रूप से प्रकृति पूजा का त्योहार है। यह एक कठिन व्रत है और यह अपनी प्रकृति से कई तरह से लोगों को जोड़ता है। इसी में अपने पोखरों, तालाबों, नदियों, इन सब से जुड़ने का विधान बनाया गया है। लेकिन मानव बुद्धि ने हर चीज का शॉर्टकट निकाला है, सुविधा निकाली है, और उसी शॉर्टकट और सुविधा के तहत लोग टब में खड़े होकर छठ पूजा का काम कर लेते हैं। फिलहाल संतोष यही किया जा सकता है कि कम से कम कहीं न कहीं से जुड़ते तो हैं, अन्यथा जो इसका मूल उद्देश्य है, नदियों, तालाबों, पोखरों की सुरक्षा, उनकी सुव्यवस्था, वह तो कहीं न कहीं तिरोहित होता जा रहा है। तो बस हम यही कामना करते हैं कि अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को उनकी मूल भावना का ध्यान रखते हुए मनाएं, तभी उसका असली मतलब रह जाएगा और तभी हमारे जीवन में उन पर्वों से मिलने वाली जो खुशी है, जो शांति है, जो व्यवस्था है, वह रह पाएगी। आज की कविता में प्रकृति और मनुष्य का क्या संबंध होता है, उसके भाव विचार कैसे बदलते हैं, दुनिया की स्थिति कैसी बदलती है, इन बातों को कहने का प्रयास किया गया है। साल के सबसे खास 2 महीनों के माध्यम से सावन और फागुन। तो आइए इस कविता का आनंद लेते हैं और प्रकृति से अपने रिश्ते को समझने का प्रयास करते हैं। सावन आया, फागुन आया, अपने समय से। सावन आया, फागुन आया, अपने समय से, किंतु कहाँ टिके, किंतु कहाँ टिके, कैसे खिले खुले कि उसके संगी साथी न रहे। किंतु कहाँ टिके, कैसे खिले खुले कि उसके संगी साथी नहीं रहे। हम तुम मिले सृष्टि की सहज गति से। हम तुम मिले सृष्टि की सहज गति में, किंतु इसमें कहाँ जम पाए, किंतु हम में कहाँ जम पाए भाव जीवन से भी बड़े। किंतु हम में कहाँ जम पाए भाव जीवन से भी बड़े। भावना का उच्च स्तर ही होता है जब भाव अपने जीवन से ही बड़े हो जाते हैं, जिन भावों के लिए आदमी अपना जीवन भी होम कर देने से नहीं हिचकता। किंतु हम में कहाँ जम सके, जम पाए भाव जीवन से भी बड़े। हमें साथ भी तो नहीं मिला सावन का, फागुन का। भाव हमारी स्थिति से प्रखर होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जब वो स्थितियां नहीं रहेंगी, वो वातावरण नहीं रहेगा, तो वह भाव भी नहीं जग पाते, और अगर जगते भी हैं तो मुरझा जाते हैं। हमें साथ भी तो नहीं मिला सावन का, फागुन का। निगाहें मित्रता वाली होने लगी हैं अनजानी सी। निगाहें मित्रता वाली होने लगी हैं अनजानी सी।
विचारणाएं दुनिया के सेहत की, विचारणाएं दुनिया की सेहत की व्यापारों और युद्धों में आवृत्त हुई, व्यापारों और युद्धों में आवृत्त हुई। निश्चित ही तिलांजलि हो चुकी, निश्चित ही तिलांजलि हो चुकी सर्वत्र अपने अपने सावन फागुन की। निश्चित ही तिलांजलि हो चुकी सर्वत्र अपने सावन फागुन की। अगर मनुष्य में सावन फागुन के भाव रहते, उस भावभूमि में वह उसका जीवन होता, तो दुनिया में इतने संघर्ष, इतने युद्ध संभव नहीं थे। जो हो चुकी, जो हो रही, जो होने वाली, जो हो चुकी, जो हो रही, जो होने वाली, सारे आक्रमण विजयें सारी, सारे आक्रमण विजयें सारी। काश जगी रहती, काश जगी रहती अपने सावन फागुन में, काश जगी रहती अपने सावन फागुन में। फिर भला रहती कैसे अतीत भूत वर्तमान की व्यथाएं। अपना सावन फागुन अगर अपने साथ रहता, तो फिर भला रहती कैसे अतीत भूत वर्तमान की व्यथाएं। इन सारे मुसीबतों में, सारी व्यथाओं के मूल में यही है कि हम अपने प्रकृत भावों से दूर हो गए हैं। फिर भला रहती कैसे अतीत वर्तमान, अतीत वर्तमान की व्यथाएं। धन्यवाद, नमस्कार।